साल 2024 को शुरू हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि राजधानी दिल्ली से सटे एक होटल में 24 साल की एक मॉडल दिव्या पहूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जो 6 आरोपी शामिल थे उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक वो शख्स था जिसने कत्ल किया, बाकी वो शख्स थे जिन्होंने लाश को ठिकाने और सबूत मिटाने में आरोपी अभिजीत की मदद करी। इस हत्याकांड में पुलिस ने नहर से दिव्या पहूजा की लाश भी बरामद कर ली, आरोपियों को भी पकड़ लिया। लेकिन इसी तरीके का एक और केस सामने आया जहां पर कत्ल का खुलासा बाद में हुआ, लेकिन कातिल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में पहले आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद असम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम्स। एक ऐसा कत्ल जिसमें कत्ल की जानकारी पुलिस को बाद में लगती है, मगर कातिल जो है वो पहले पकड़ा जाता है। IT सिटी पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में मौजूद होटल ओयो टाउन में गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को इसी साल शाम को इस होटल के एक कमरे को एक लड़का अपने लिए बुक करता है। एक नौजवान उस कमरे को कुछ दिनों के लिए किराए पर लेता है। उस कमरे का नंबर था 306। अगले दिन यानी कि 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक उसी वक्त एक लड़की उस कमरे में उस लड़के से मिलने आती है। दोनों कुछ देर होटल के कमरे में रहते हैं, उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कुछ इसी तरह 26 जनवरी का जो दिन था वो ठीक ठाक एक आम दिन की तरह गुजर जाता है, मगर 27 जनवरी की शाम फिर से वही लड़की उस होटल के कमरे में आती है, मगर इस बार उस कमरे से बाहर 2 लोग नहीं, एक आदमी निकलता है, वही लड़का जिसने कमरा किराए पर लिया था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो दिल को दहला देने वाला था। जैसे ही रात के करीब 9:30 बजते हैं, होटल के कमरे के अंदर से वो लड़का बाहर निकलता है, लेकिन उस कमरे के अंदर 9:30 बजे के आसपास 5 गोलियां जरूर चलती हैं। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि 5 गोलियां उस बंद कमरे में चलती हैं, लेकिन आसपास के कमरे के जो लोग रह रहे थे या उस होटल में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, उन्हें इस बात की भनक ही लगती है कि होटल के उस कमरे के अंदर 5 गोलियाँ चली हैं। लेकिन वहाँ किसी स्टाफ को इस बारे में जानकारी हो नहीं पाती है या उनको पता नहीं चलता है, आवाज़ तक उनको सुनाई नहीं देती है। मगर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा तब होता है जब उस होटल के कमरे से करीब 100 किलोमीटर दूर मुंबई के वाशी इलाके की पुलिस को कातिल के बारे में पता चलता है और वो पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि कातिल पहले पकड़ा जाता है, लेकिन उस इलाके की पुलिस को कत्ल के बारे में बाद में पता चलता है। जब इस वारदात के बारे में पुणे के हिंजवाड़ा पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई, तब जाकर ये राज खुलता है कि हिंजवाड़े के होटल ओयो टाउन हाउस में एक लड़की की हत्या की जा चुकी है और उस कमरे में अभी भी लाश पड़ी हुई है। असल में महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन जारी था और इत्तेफाक से कुछ उसी वक्त पर ही आंदोलन ख़त्म हुआ था, यानी कि 25 जनवरी के आसपास। और पुणे महाराष्ट्र के साथ साथ हिंजवाड़ी इलाके के अलग अलग हिस्सों में लोग रह रहकर खुशी की वजह से आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत मुमकिन है इस बात का कि होटल के कमरे में हुई फायरिंग की आवाज़ आतिशबाजी की वजह से लोगों को सुनाई नहीं दी, और उनको लोगों को अगर सुनाई भी दी तो लोगों को लगा होगा कि शायद ये आतिशबाजी की आवाज़ है, ना कि गोली की आवाज़ है। किसी को कानो कान इस वारदात की खबर हुई नहीं इस वजह से। अब कातिल वारदात को अंजाम देकर आराम से होटल से बाहर निकला, कमरे को बंद किया और वो वहाँ से निकल के मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन पुलिस के कुछ मुखबिर और खुफिया उनके जो तंत्र हैं, यहाँ पे उसकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है, क्योंकि जहाँ कत्ल होता है उससे 100 किलोमीटर दूर इस बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है। मुखबिर ने कमाल किया और ये कातिल पकड़ा गया। अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने के बाद आरोपी जैसे ही नवी मुंबई के वाशी इलाके में पहुंचा, क्राइम ब्रांच को उसके बारे में खबर मिल गई। इसके बाद पुलिस ने रविवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में इस शख्स को धर दबोचा और इसी के साथ ना सिर्फ कातिल और मकतूल की पहचान हो पाई, यानी कि जिसका कत्ल हुआ है और जिसने कत्ल किया है, इन 2 लोगों की पहचान हो पाई, बल्कि अगले चंद घंटों में वाशी पुलिस को बताने के बाद पुणे पुलिस को भी ये पता चला कि उनके इलाके में कुछ घंटे पहले एक लड़की का कत्ल हो चुका है, जिसकी लाश अभी भी होटल के कमरे में पड़ी हुई है, जहाँ से पुलिस ने उस लाश को बरामद भी किया। पुलिस की माने तो होटल में मारी गई लड़की और आरोपी दोनों ही लखनऊ के रहने वाले हैं। लड़की जो है उसका नाम वंदना है, जो कि वंदना द्विवेदी है, जिसकी उम्र 26 साल है और वो पिछले 2 सालों से पुणे में रहकर ही
इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। जो कत्ल के आरोप में गिरफ्तार हुआ है यानी कि 30 साल का ऋषभ निगम, वो भी लखनऊ का है और वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। अब तक छानबीन में ये साफ हुआ है कि दोनों एक दूसरे को पिछले करीब 10 सालों से जानते थे, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन हाल के दिनों में ऋषभ को ये लग रहा था कि वंदना जो है उसे धोखा दे रही है और वो डबल टाइमिंग यानी कि किसी और के साथ भी ऋषभ के होते हुए रिलेशनशिप में है। इसी शक की वजह से उसने वंदना को जान से मारा है। उसे लगता था कि उसके पीठ पीछे वंदना किसी और के करीब आ चुकी है और इसी वजह से 27 जनवरी की शाम को भी होटल के कमरे में इसी बात को लेकर पहले दोनों की कहासुनी हुई। इसके बाद गुस्से में आकर ऋषभ ने अपनी ही गर्लफ्रेंड वंदना को गोलियों से छलनी कर दिया। उसने वंदना को एक के बाद एक करीब 5 गोलियां मारी जो उसके सिर, गर्दन, सीने, जिस्म के दूसरे हिस्सों में लगी, लेकिन किसी को भी वारदात का पता नहीं चला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ आतिशबाजी हो रही थी और लोगों को लगा कि शायद ये गोलियों की आवाज़ भी आतिशबाजी की आवाज़ ही है। बहरहाल होटल के अंदर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ऋषभ निगम है वो बड़े आराम से मौके से फरार हो गया। वो तो नवी मुंबई के वाशी पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली जिसके आधार पर ऋषभ को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने न सिर्फ कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस को सारी बात बताई बल्कि ये भी पता चला कि हिंदवाड़ा के होटल ओयो टाउन के कमरा नंबर 306 में अब भी उसकी गर्लफ्रेंड वंदना की लाश पड़ी हुई है। वाशी पुलिस की माने तो इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि वो सब कुछ भूल गया था कि किस होटल में गया था, कहाँ गया था। हालांकि उसे ये पता था कि उसे ये याद था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है। इसके बाद वाशी पुलिस ने गूगल से लक्ष्मी चौक के आसपास यानी कि जहाँ पे ये होटल था ओयो टाउन, उसके आसपास के इलाके के अलग अलग होटलों की तस्वीरें निकाली गूगल से और इस लड़के को दिखाई ऋषभ को कई पहले फ़ोटोज़ दिखाई, उसने पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसे ओयो टाउन की फ़ोटो दिखाई वो फ़ौरन पहचान गया और उसने सारी बात बता दी कि इसी होटल के कमरे में वंदना की जो लाश है वो पड़ी हुई है। जैसे उसके सामने होटल की तस्वीर आई वो एकदम पहचान गया। इसके बाद वाशी पुलिस ने पुणे पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिर अगले दिन यानी कि 28 जनवरी की सुबह 9 बजे पुलिस ने ऋषभ की निशानदेही पर होटल के कमरे से वंदना की लाश बरामद कर दी। पुलिस ने होटल कर्मियों की मदद से डुप्लीकेट चाबी से होटल का दरवाज़ा खोला और होटल के कमरे नंबर 306 में दाखिल हुए जहां पर खून से लथपथ सनी हुई फर्श पर वंदना की लाश पड़ी हुई थी। क्योंकि कत्ल को काफ़ी घंटे बीत चुके थे, इस वजह से राइगर मॉर्टिस के निशान उसकी बॉडी पर दिखने लगे थे। राइगर मॉर्टिस का मतलब होता है इंसान की मौत के बाद जब उसकी बॉडी काफ़ी घंटे हो जाते हैं, गुजर जाते हैं उसकी मौत को, तो बॉडी के अंदर अकड़न पैदा हो जाती है, अकड़न दिखाई देने लगती है, जकड़ जाती है बॉडी, उसे राइगर मॉर्टिस कहते हैं। और ये उसकी बॉडी पर साफ दिखाई दे रहे थे कि इस हत्या को काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने बहरहाल लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में 5 गोली की बात सामने आई। शुरुआत में तो लाश को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ठीक इसे कितनी गोलियां मारी गई थी, लेकिन ये सारा खुलासा पोस्टमार्टम के बाद हो पाया कि जिस्म के किन किन हिस्सों में कितनी गोलियां लगी थी। मगर पुलिस की जांच में ये साफ हो पाया है कि कत्ल के आरोप में गिरफ्तार ऋषभ निगम जो हथियार जिस बंदूक से उसने गोली मारी थी वो अपने साथ वो लखनऊ से लेकर पुणे पहुंचा था, यानी कि वो पहले से प्लानिंग कर आया था कि उसे वंदना की हत्या करनी है। और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध हथियार जो उसने अपने साथ वो लेकर आया था वो उसने कहाँ से लिया, किससे लिया। साथ ही पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से जाँच भी कर रही है, तफ्तीश कर रही है ताकि इस बॉयफ्रेंड ऋषभ की पूरी और जो कहानी है, जो इस कत्ल के पीछे की और कोई अगर वजह है तो वो सामने आ सके। लेकिन इसी साल शुरुआत के पहले महीने में 2 कत्ल होते हैं, दोनों कत्ल होटल के कमरे में होते हैं। एक कत्ल के अंदर लाश को बाकायदा घसीट कर कमरे से निकाला जाता है और नहर में दम करने की कोशिश की जाती है लाश को। हालांकि उस पूरे हत्याकांड के यानी कि दिव्या पहुजा हत्याकांड के करीब 10-11 दिन के बाद लाश बरामद कर ली जाती है। ना सिर्फ लाश बरामद होती है बल्कि सारे आरोपी पकड़े जाते हैं। लेकिन पुणे के अंदर हुए इस कत्ल में सबसे चौंकाने और हैरान करने वाली बात यह है कि कत्ल के कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन पहले आरोपी पकड़ा जाता है, कत्ल का खुलासा बाद में होता है। इन दोनों स्टोरीज के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।